बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा टू माय चैनल बेनविस ट्यूब। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आजकल हर घर में यही हो रहा है कि पहले से कुछ चीज़ें बना के रख लेते हैं ताकि रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दे सकें और पूरा फोकस उसी पे हो। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ मैंने शामी कबाब के लिए मसाला चढ़ा दिया था, जो कि मैं बोटियों से बनाती हूँ, कीमे से नहीं बनाती। इससे बहुत मज़ेदार रेशेदार बनते हैं। और साथ-साथ यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही थी, जिसमें मैं बना रही हूँ पोटैटो। इसकी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा देखकर, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पोटैटो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ों को पहले से अगर करके रख दें तो बहुत सारा काम जो है हमारे लिए आसान हो जाता है रमज़ान में करने के लिए, और बहुत कम टाइम में हम अपनी इफ्तारी और सहरी बना सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भई रमज़ान का महीना खाने-पीने का नहीं है, इबादत का है। बिल्कुल सही है, इबादत का है, लेकिन ज़ाहिर है आपसे जुड़े बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जिनका आपको ख़्याल रखना पड़ता है, उनके खाने-पीने का, उनकी सेहत का। तो उस लिहाज से भी आपको ज़ाहिर है खाना-पीना तो बनाना ही है, इफ्तारी और सहर तो करनी ही है। तो बेहतर ये है कि आप पहले से कुछ तैयारी करके रख लें, ताकि जब रमज़ान में आप जब आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो और आप इबादत भी कर सकें। तो पोटैटो तो मेरे यहाँ तैयार हो गए थे। यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन अनियन रखी हुई थी, और इसको मैं यूजुअली इसी तरह से सेव करती हूँ फ्रिज में। और क्योंकि मैं नॉर्मली इसको या तो ऑमलेट में इस्तेमाल होती है या फिर फ्राइड राइस वगैरह में होती है, तो मैं इस तरह से इसको चॉप करके और एक छोटे कंटेनर में रख देती हूँ। और इस कंटेनर की एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर अंदर एक नेट का और बाउल सा है, जिसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता और ये ड्राई रहती है। अगर इस तरह का बाउल ना हो तो आप इसके नीचे टिश्यू भी रख सकते हैं, तो इससे ये काफ़ी दिन तक 2 वीक्स भी आराम से रह जाती, फ्रिज में ख़राब नहीं होती। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पोटैटो कितने खूबसूरत तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, कलरफुल से। और यहाँ पर उस कीमे का, उसका कबाब का मसाला जो है वो भी पक रहा है। इसको मैं हाथ से घोटती हूँ, इतना घोटती हूँ कि ये खूब अच्छा सा ड्राई होकर एकदम रेशा बन जाता है। अच्छा, काफ़ी लोगों को यहाँ लोगों ने मुझसे कहा था कि उनके जो कबाब हैं वो काफ़ी ड्राई से बनते हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप उसके अंदर एक छोटा चमचा जो है वो दही का डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, दही का डाल दें, उससे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी से बनेंगे। इसके अलावा इसमें मैंने चॉप अनियन डाली है, साथ में बाद में मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिली भी ऐड की थी और थोड़ा-सा हरा धनिया डाला था। तो बस इन सब चीज़ों को बना के मैंने इस तरह से ट्रे में इसको बना के लगा दिए हैं। और क्योंकि मुझे 2 लेयर बनानी थी, थोड़ा-सा और मेरा मसाला बच गया था कीमा उसका कबाब का, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसके ऊपर एक, या तो मैं जैसे फ़ॉइल रख रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी शॉपिंग बैग जो होता है उसको काट के उसके ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर एक और लेयर लगा लें। तो उससे क्या होगा कि वो एक-दूसरे के ऊपर चिपकते नहीं और आराम से एक ही डिश में आपकी जो ट्रे है उसमें आराम से हो जाते हैं। इसको आप ओवरनाइट रख दें, सुबह में जब आप इसको निकालेंगे तो देखें आसानी से निकल आते हैं, किसी तरह से भी चिपकते नहीं हैं। इसके बाद आप इसको निकाल के इसको स्टोर कर लीजिए और आराम से ये आपके चल जाएँगे सहरी में, इफ्तारी में। बहुत अच्छे काम रहते हैं, आपको अगर इफ्तारी में बर्गर बनाने हैं इसके साथ या सहरी में खाने हैं, तो आप इसको आराम से निकाल के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको स्टोर करने के अभी 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह से किसी कंटेनर में कर दें, और अगर जगह का प्रॉब्लम है तो ज़िप लॉक बैग भी बहुत मिलते हैं आजकल, आप उसमें भी रख सकते हैं। मैं हमेशा से इस तरह से कंटेनर में रखती हूँ, तो कि मुझे बहुत आसानी रहती है इसमें। और और अब ये अनियन है जो कि मैं हमेशा बना के रखती हूँ, इसका भी पूरा प्रोसेस मेरी पिछली एक वीडियो में मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से फायर को कम और ज़्यादा करके आप उसको बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी अनियन को फ्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वेजेस तैयार कर लिए थे और तकरीबन सारी अनियन यहाँ फ्राई हो चुकी हैं, और देख सकते हैं आप खूब मज़ेदार क्रिस्पी सी फ्राई हुई हैं। कलर भी बहुत प्यारा आया है। इसको भी आप चाहें तो इस तरह से ज़िप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, सेव करें, या फिर किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और आप इसको इसमें फ्रिज को में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही आराम से आपके 2-3 महीने चल जाती है, ख़राब भी नहीं होती। और इस तरह से आप टिश्यू ज़रूर रखें, और एक टिश्यू अगर ऑयली हो जाए तो उसके बाद दूसरा रख लें ताकि वो जज़्ब कर ले, और उसी से ही आपके जो अनियन है वो बड़ी क्रिस्पी सी बनती है। इसके बाद ये मैं कुछ चिकन है, इसको मैंने क्यूब में काट लिया था, इसको मैं मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूँगी। और ये जो है इसके अंदर बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट डाले हैं, ब्लैक पेपर,
सॉल्ट, पेपरिका पाउडर और गार्लिक पेस्ट, बस ये, और थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको मैरिनेट कर लेंगे, और इसको मैंने 2 अलग-अलग बैग में करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। जब मुझे बनाना होगा तो मैं निकालूँगी, इसको करूँगी, और बाद पर थोड़ा सा हनी और बारबेक्यू सॉस डालें तो बहुत ही मज़े से बन जाते हैं। या आप अफ्तारी में अगर आपको शवरमा टाइप बनाना हो, रोल बनाना हो कुछ, या बर्गर बनाने हो, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके पे लिख भी दीजिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और इसको आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं पालक को भी फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ आपको ये कटी हुई नज़र आ रही होगी। एक्चुअली जब भी मुझे मार्केट जाऊँ और मुझे कोई अच्छी फ्रेश सी पालक नज़र आती है तो मैं उसको ले लेती हूँ। चाहे मुझे उस वक़्त ना भी बनानी हो तो मैं उसको लेकर काट के इस तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ, थोड़ा-सा पका के। क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर उसके पत्ते जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको अच्छे से धो के, काट के, और उसको आप कुक कर लें कि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए और ये थोड़ा-सा गल भी जाए। तो उसके बाद ये आराम से फ्रीज़ हो जाता है, और जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आपको सब्ज़ी बनानी है या गोश्त में डालना है तो आप उसको आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये वैसे भी पक के बहुत थोड़ी-सी हो जाती है। अभी आपको लग रहा है कि छोटे से भगोने में है, लेकिन आप थोड़ी देर इसको हाई फ्लेम में रखेंगे तो ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, सॉफ्ट हो गई है। इसके अंदर आप और भी डाल सकते हैं, इस तरह से सारी डाल कर, और उसको थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे चलाना है, पकाना है। उसके बाद उसको लो फ्लेम पे इसको आपने रख देनी है कि 10 से 15 मिनट में ये गल जाएगा पालक। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये देखें, अच्छा सा गल गया है पालक, और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। इसको फिर हम ज़िप-लॉक बैग में करके इसको फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर ये बोनलेस बीफ है मेरे पास, जो कि मैं कीमा बनाने के लिए लाई हूँ। कीमा मैं कभी भी बाज़ार से नहीं लेकर आती हूँ, मैं घर में खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ार से लाके जब उसको वॉश करते हैं तो उसमें एक तो पानी बहुत आ जाता है, फिर मुझे लगता है ज़ाय काफ़ी हो जाता है। तो हमेशा मैं इस तरह से बोटियाँ लाती हूँ, उसको मैं वॉश करके उसको थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि वो उसका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसका घर में बनाती हूँ कीमा। अच्छा, गोश्त साफ़ करने के बाद सिंक को लाज़मी अच्छा पानी से और सोपी वाटर के साथ ज़रूर साफ़ किया करें, ताकि जितने बैक्टीरिया हैं वो आपके इसके साथ-साथ साफ़ होते रहें। कीमा बना के मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब कभी मुझे ज़रूरत हो तो उसको निकाला। चाहे तो आप उसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको इसी तरह से बना के भी रख सकते हैं। यहाँ पर पालक जो है वो ठंडा हो चुका था, उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में इस तरह से रख दिया, और बिल्कुल फ्लैट करके रखना है। इससे क्या होगा कि जब आपने डिफ्रोस्ट करना होगा तो ये बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में जो है वो डिफ्रोस्ट हो जाएगा। फिर आप इसको निकालें, आप इसको चाहें तो किसी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, और इस पे आप लिख लें ताकि पता चले, क्योंकि सम टाइम जब फ्रीज़ हो जाती है कोई चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर रखा क्या है। तो नाम ज़रूर लिखा करें कि आपने किस बैग में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गोश्त जो है वो ड्राई हो चुका था। अब मैं इसको अपनी ये चॉपर में चॉप कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने मोटा कीमा रखना है, बारीक कीमा रखना है, आप उसी हिसाब से इसको चॉप कर सकते हैं। थोड़ा करके चॉप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, और क्योंकि ज़रा बारीक कीमा चाहिए होता है तो मैंने काफ़ी बारीक इसको कीमा बना लिया था। इसको मैं 2 हिस्सों में करके रख दूँगी फ्रीज़र में, और इसकी जब मुझे चाहिए होगा, जैसे अब आगे समोसे बनाने होंगे या रोल बनाने हो, तो मैं इसमें से 1 पैकेट डालूँगी और उसको बना दूँगी, उसको मैरिनेट करके उसको कुक कर लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल ड्राई होता है, किसी किस्म का पानी नहीं होता, पकता भी बहुत आसानी से है, आपको भूनने में आसानी रहती है। तो इस तरह से इसको भी आप बिल्कुल फ्लैट करके रखें, ताकि जब इसको आप डीफ्रोस्ट करना हो तो आसानी से ये रोस्ट हो जाएगा। तो आज तक की नहीं, आज की वीडियो में यहाँ तक की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद टिप आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैं जिस तरह से मैं फ्रीज़ करती जाऊँगी चीज़ें, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, और उस टिप भी पसंद आई होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी सी वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह। मास्सलामा।